Lecture number 14, Set Theory of Probability by Zahid Khan, University of Malakand. Please subscribe this channel. अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अच्छे लेक्चर भी मिले. Set. A set is any well-defined collection or list of distinct objects. For example, a group of students, the book and library, the integer between 1 and 100, all human beings on the earth, etc. Students, ये टॉपिक आपको क्लियर होगा. सेट आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा और शायद पीसी में भी पढ़ा होगा, इसलिए हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते. आपको सिर्फ ये बताते हैं कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी सीखनी है तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रोबेबिलिटी यू शुड नो अबाउट द सेट. सो सेट की डिफिनीशन सिंपल है कि ये एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन और लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है. कोई डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट हो और उसका कोई कलेक्शन हम ले लें तो उसको हम सेट कहते हैं, और उस पर ये एग्जांपल भी है. एग्जांपल ऑफ सेट: A is equal to bracket start A, B, C, D, or B is equal to. I think all of you will be familiar from sets. The number of set A written as N in A. ये आप याद रखें कि सेट में जितने नंबर होंगे उसको हम डिनोट करते हैं N bracket start A bracket close. Define as the number of element in A. Okay. If x is an element of a set A, we write x belong to A, which is read as x belong to A, or x is in A. If x doesn't belong to A, that is x is not an element of A, we write x doesn't belong to A. तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है. आई थिंक आप लोग फेमिलियर होंगे कि कोई एलिमेंट सेट से बिलोंग करता है तो हम ये नोटेशन यूज़ करेंगे, अगर बिलोंग नहीं करता तो ये क्रॉस वाली नोटेशन यूज़ करेंगे. A set that has no element is called an empty or a null set and is denoted by the symbol that. ये सिंबल हम यूज़ करते हैं नल सेट के लिए. अगर आप लोग याद रखें कि जिस सेट में ज़ीरो हो वो नल सेट नहीं होगा, बल्कि उसका एक एलिमेंट है जिसमें जो कि ज़ीरो है. If a set contain only one element, it is called a unit set or a singleton set. ये भी आसान है. अगर आपके पास किसी सेट में एक एलिमेंट हो तो उसको हम यूनिट सेट कहते हैं. इस तरह सेट को लिखने की हमारे पास टू मेथड है. एक है रोस्टर और सेकंड है सेट बिल्डर मेथड. रोस्टर मेथड में हम लिखते हैं वो एलिमेंट जो गिवन हो, जिस तरह के a इज इक्वल टू a 3 5 7 9 11. सेट बिल्डर में हम इस तरह लिखते हैं कि a इज इक्वल टू x गिवन दैट x इज इन ऑड नंबर एंड x लेस देन 12. ये दो मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट और फेमिलियर मेथड है. आई थिंक आप लोगों को पहले ही से क्लियर होंगे. ये सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए मैं इसको थोड़ा टच दे रहा हूँ. सबसेट: अ सेट दैट कंसिस्ट ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ दैट सेट. ओके, तो इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि इफ बी इज सबसेट ऑफ ए देन एवरी मेंबर ऑफ अ सेट बी इज आल्सो मेंबर ऑफ सेट ए. If B is subset of A, we write as. इसके लिए ये स्टैंडर्ड नोटेशन है कि B is a subset of A. B is a subset of A is also read as B is contained in A और A contained B. और इसकी एग्जांपल है कि अगर आपके पास सेट A है जो कि 1 2 3 4 5 10 है और सेट B है जो कि 1 3 5 है, तो हम कह सकते हैं कि B is a subset of A because B contain 1 3 and 5 unit जो कि A की units हैं. It should be noted that any set is always regarded as subset of itself. हर सेट अपने आप का सबसेट होगा. and an empty set is considered to be subset of every set. एम्प्टी सेट हर एक सेट के लिए सबसेट होगा, अपने आप के लिए भी होगा और जितने सेट हैं हर एक के लिए होगा. ओके, तो
नेक्स्ट है कि टू सेट ए एंड बी आर इक्वल और आइडेंटिकल एफ एंड ओनली इफ दे कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। इन अदर वर्ड ए इज इक्वल टू बी। अगर दो एलिमेंट इक्वल हो, दो सेट इक्वल हो, तो दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट होंगे। Proper subset. If a set B contains some but not all element of another set A, while A contains each element of B, that is if B is subset of A and B not equal to A, तो फिर हम कहते हैं कि B is defined to be proper subset of A. Universal set किसे कहते हैं? The universal set contains all possible element under consideration. और यूनिवर्सल सेट में जो है वो प्रोड्यूस करते हैं 2 पावर n सबसेट, और यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं S से। और इसकी एग्जांपल ये है कि अगर A इज़ इक्वल टू 1 2 3 हो तो इसकी ऑल पॉसिबल सबसेट आपको नज़र आ रहे हैं, और ये इक्वल है 2 पावर 3 इज़ इक्वल टू 8 की, यानी 2 पावर n यहाँ पे होगा 2 पावर 3। तो ये इसके ऑल पॉसिबल सब। वेन डायग्राम, a diagram that is understood to represent set by circular region, part of circular region, or their complement with respect to a rectangular representing the space is called a Venn diagram, named after the English. तो असल में Venn diagram हम किस चीज़ को कहते हैं? रिप्रेजेंट सेट बाय अ सर्कुलर रीजन। अगर आप किसी सर्कुलर रीजन में सेट को रिप्रेजेंट करें तो उसको हम कहते हैं Venn diagram. Venn diagram are used to represent set and subset. इसकी आपके पास ये एग्जांपल आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें डिसजॉइंट सेट है, जिसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो सेट A और सेट B में कोई कॉमन आपको नज़र नहीं आ रहा। ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन ऑन सेट में सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं वो यूनियन ऑफ सेट है, जिसकी डिफिनीशन गिवन है कि ये यूनियन और सम ऑफ टू सेट्स A and B डिनोट बाय A यूनियन B mean the sum of all elements that belong to at least one of set A and B. तो यूनियन में हम यूँ करते हैं कि अगर आपके पास 2 सेट्स हैं तो उससे ऑल वैल्यू लेते हैं, मगर जो वैल्यू दोनों में है उसको जस्ट वन टाइम लिखते हैं। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x given that x belong to A और x belong to B. By mean of Venn diagram, A union B is shown by the shaded area as below. A union B इस तरह होगा, शेडेड होगा, मतलब जो इसमें कुछ कॉमन होंगे इसको जस्ट वन टाइम होगा, और जो अनकॉमन है उसको भी वन टाइम हम लिखते हैं। और इसकी एग्जांपल गिवन है यूनियन बी की, और फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट है जो कि वेन डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ 2 सेट्स में जो चीज़ें कॉमन है वो हम लेते हैं एज अ सेट, उसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। और फिर उसके बाद है डिसजॉइंट सेट। टू सेट A and B are defined to be disjoint or mutually exclusive or non-overlapping when they have no element in common. जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स। नेक्स्ट है सेट डिफरेंस। द डिफरेंस ऑफ टू सेट A and B denoted by A minus B, or by A minus A intersection B is the set of all element of A which do not belong to B. यानी अगर आप A माइनस B मालूम करना चाहते हैं तो ये वो एलिमेंट होंगे जो A में है मगर B में वो गिवन नहीं है। और ये आपको वेन डायग्राम से भी नज़र आ रहे हैं कि जो एलिमेंट A में है और B में नहीं है वो शेडेड है, तो ये एक्चुअली A माइनस B है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपको कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ नज़र आ रहे हैं जो कि आप इजीली रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।